खिरकू के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। 8 फरवरी का इलेक्शन अब तवज्जो की मरकज़ बन गया है, वो इसलिए क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला बहुत ही ज़्यादा सख्त है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन में, और ये गुलबर्ग टाउन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PS 125 के हलके में, जहाँ पर तमाम तर मुश्किलात आवाम को ये पेश आती है कि यहाँ पानी, सीवरेज का निज़ाम और दीगर मसाइल बहुत ज़्यादा है, जिसके हल की बात की जाती है। वाज़ेह रहा है कि 2018 में PS हो या NA की सीट हो, PTI के नाम रही, मगर उसके बाद हमने खुद देखा कि यहाँ पर कोई भी तरक्याती काम नहीं किए गए। आज हम आवाम से बात करेंगे कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि वाज़ेह ये भी रहे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम ज़्यादातर मुहाजिर है और पढ़ी लिखी आवाम है, यूथ की आवाम है, क्या कहती है, और उम्मीदवारों से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये बात ज़रूरी है कि इस बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तरक्याती काम किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से और उनके रहनुमाओं की जानिब से कि अभी तक 17 से 19 अरब के तरक्याती काम किए जा चुके हैं इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। अब देखना ये है कि क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वोट बैंक पीपल्स पार्टी को भी मुंतकिल होता है या हमेशा से ही MKM और उसके बाद जमात इस्लामी ही सीटें जीतेगी। ये देखना तो और कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि 8 फरवरी के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। आवाम से जानेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इसी हल्के के रहायशी? जी जी। सर, मसाइल इतने ज़्यादा हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, जिस जगह हम खड़े हुए हैं वो MKM का गढ़ माना जाता है, और पिछली बार PTI को यहाँ से वोट मिले, तो क्या समझते हैं कि किसको वोट? तो इस टाइम खड़ी ही नहीं हो रही ना, उसको तो बैंड कर दिया है। सही, अब ये MQM का ये जो आएगी अब जमात, उसको देखना पड़ेगा। आप समझते हैं कि MQM मसाइल हल कर सकती है या उसको करने दिया जाएगा? क्योंकि ये कहा जाता है कि MQM को इख्तियारात मिले ही नहीं, वसाइल दिए नहीं गए। इख्तियार मिलेंगे तो काम होगा ना, फिर अगर नहीं है तो इस तरह तो नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और स्पेशली PS 125 में गुलबर्ग के इलाके में वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनको फौरी हल होना चाहिए? इधर रोड के मसाइल हैं, गैस नहीं आ रही है, पानी का मसला है, रोड नहीं बने हुए, ये मसले हैं इधर के। अच्छा, पीपल्स पार्टी कहती है कि अब हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सीटें निकालेंगे, जो कि माजी में निकाली नहीं गई हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्योंकि महाजिर की आबादी ज़्यादा है इस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। तो क्या पीपल्स पार्टी, और अब तक वो दावा करते हैं कि 19 अरब के काम, तरक्याती काम करवा चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, तो क्या इस बार क्या पीपल्स पार्टी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मैंडेट देगी आवाम, आप समझते हैं? हाँ, उनका भी है, रोल है, सारे रोड वगैरह बन रहे हैं, ये वाटर पम्प से लेके सखी हसन तक पूरे रोड बन रहे हैं, आगे पीछे सब है इनकी भी लोग। तो वोट किसका है सर? रोड तो जो साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे उसका है। अगर इस पे थप्पे लग गए और बाद में धांधली हो गई, उसका कोई कह नहीं सकते कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। और हम देख रहे हैं कि हम मुसलसल हलकों में मौजूद हैं, और हलकों में हर एक तबका जिससे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मुतवस्सित तबका हो, गरीब तबका हो, अमीर तबका हो, बात हो रही है कि इलेक्शन से क्या फ़ायदे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप खड़े हो जाएं ताकि हम बात कर लें कि इलेक्शन में किस तरह से सिचुएशन देख रहे हैं, किसको वोट देंगे, क्या हमारा तो सेंट्रल है यहाँ, तो वैसे ही पतंग का होता है ना। जी जी, और उसके अलावा मसाइल भी वही देखते हैं, इसके अलावा तो कोई आता नहीं हमारे पास यहाँ पे। आप समझते हैं कि MQM ही है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कराची के मसाइल हल कर सकती है? कौन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, MKM ही है जो कर सकती है सारी चीज़ें, क्योंकि वही मकामी लोग हैं, उनको मिल तो सकते हैं, बाकी तो आते ही नहीं है। 4 साल बाद तो यहाँ लोग आते हैं मिलने के लिए कि हाँ भाई कोई काम है या नहीं, हमें भागना पड़ता है लोगों के पीछे, मकामी लोग नहीं है वहाँ पर। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, कि MQM को हमेशा से मैंडेट दिया है कराची वालों ने, मगर काम नहीं किया गया। मगर MQM वाले कहते हैं कि इख्तियारात ही नहीं थे, हाथ पांव बांध दिए थे। MKM के दौर में जितने काम हुए ना, बाकी कहीं भी नहीं हुए। भले जमात भी आई, नेमतुल्लाह साहब के दौर में हुआ है कुछ काम, बाकी उसके बाद तो किसने किया है? जो आया सिर्फ कमाने के लिए आया, कमा के गए। अभी आए चेयरमैन आए, UC चेयरमैन आए हुए, क्या काम किया उन्होंने? हमें दिखा दें। या पीपल्स पार्टी भी अब थोड़ा इन हुई है, जो हमारे मतलब रोड कुछ बनाए हैं, गुलबर्ग पे रोड बने, प्याला होटल पे बने, MKM करवा रही है, डॉक्टर आसम साहब लगे हुए, सेंट्रल में मसरूर भाई भी काम कर रहे हैं। अब देखें आगे क्या चांस मिलता है इनको, अगर चांस मिल गया तो हो सकता है पीपल्स पार्टी भी टेक कवर कर ले,
सेंट्रल को भी ले जाए, क्योंकि शुरू में तो कोई नहीं देख रहा था इसको। अच्छा सर, आप यहाँ पर आपकी दुकान है, यहाँ पर मसाइल बहुत हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। आप क्या समझते हैं कि कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर हल किया जाए? गैस की प्रॉब्लम है, 24 घंटे में आती ही 2-4 घंटे। पानी की है, मसाइल तो बहुत सारे हैं ना। बाकी इसके अलावा क्या देखें, सफाई का हिसाब है, कोई नज़र ही नहीं आता हमें टाउन वाइज कि कोई नज़र आए केएमसी वाले को सफाई करें हमारे बैठ के। कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब से ये चेयरमैन बने हुए अभी तक कोई सफाई वाला नहीं आता रोड पे। अपनी मदद आपके तरफ दुकानदार कर रहे हैं, इलाके वाइज कर रहे हैं। बस जो माफिया है कमाने वाली, वो प्राइवेट सेक्टर बच कचरा कुंडी तक ही महसूस है, दिखाने के लिए कि ये वेट उठ के जा रहा है। उसके अलावा कोई नहीं काम करता यहाँ बैठ। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं और PS 125 का हल्का है। अब देखना है कि ये तमाम तर मामलात कहाँ जाते हैं 8 फरवरी को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है और तमाम तर मामलात आप ख़ुद देख रहे हैं कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 19 अरब तक के तरक्याती बजट को डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लगा दिया गया है। अब ये देखना है कि क्या इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी के हक़ में जाता है या नुकसान होता है, क्योंकि 8 फरवरी 5 साल का फैसला करेगी कि जो उम्मीदवार दीगर जमातों से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो या दीगर आज़ाद उम्मीदवार हो, उनकी जानिब से उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं किसको ठप्पा लगता है, कौन जीतता है। और साथ ही साथ कराची की आवाम ये कह रही है कि जो काम करेगा वोट उसका ही होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपने देखा जिस तरह से हम मौजूद हैं हल्का PS 125 और यहाँ पर 2018 की बात की जाए, 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो PTI की जानिब से ये सीट जीती गई थी। मगर इस बार हम ये इलेक्शन इसलिए भी मुख्तलिफ कह रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी हमें बहुत मुतहरिक नज़र आती है, स्पेशली कराची शहर में और कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। आपको पता है कि PS 125 सेंट्रल में आता है, FB एरिया के जितने भी ब्लॉक्स हैं इस हल्के में आते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार SM नकी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने माजी में देखा कि जो पीपल्स पार्टी है वो अंदरूनी सिंध से तो सीटें निकालती है, मगर कराची में नादिर और शादिर को 1-2 सीट मिल गई जो कि सईद गनी की और 1-2 रहनुमा की और है पीपल्स पार्टी की। मगर इस बार पीपल्स पार्टी सेंट्रल में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और उसके आप उम्मीदवार हैं PS 125 के। तो किस तरह से तमाम तरह सूरत हाल देखते हैं कि किस तरह से आवाम के दरमियान आवाम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ 15 साल पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत की है, तो अब आवाम का तो शिकवा है कि काम नहीं किया गया, तो आप क्या कहेंगे इस पर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल का, आप यहाँ आए। देखिए, जैसा कि आपने कहा 15 साल पीपल्स पार्टी यहाँ रही और लोगों को शिकवा है। देखिए, 15 साल सिंध में हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की थी, नो डाउट, लेकिन सेंट्रल में कराची में आपको पता है 1-2-3 सीटों के अलावा सीट ही नहीं रहती थी, कोई इनकी एक्सेस ही नहीं थी इन इलाकों में जितने हैं ये सेंट्रल के, कहीं दाखिल नहीं हो सकते थे। ना हमारा कोई MNA आता था, ना कोई MP आता था, तो हम किस तरह काम करते हैं? हम तो नहीं करते थे, किसी और के पास पावर होती थी, वो कहते थे कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। ऐसा नहीं है, उन्हें फ़ंड दिए भी जाते थे लेकिन वो तवज्जो ही नहीं करते थे। लेकिन इस दफ़ा डॉक्टर आसिम साहब ने ख़ास तौर पर सेंट्रल में तकरीबन 16-17 अरब रुपए लगा दिए और मज़ीद लगाने हैं। उन्होंने बड़े काम किए हैं यहाँ पर सेंट्रल में। यहाँ 30-30 सालों से सड़कें ही नहीं बनी थी। आपको पता है इस वक्त शाहर नूरजहाँ, शाहर हमायूं, शाहर जहांगीर और शाहर रशीद तुराबी रोड, इसी तरह से और बहुत UBL कॉम्प्लेक्स से लेके अभी आपने देखा है कि कैफ़े प्याला तक बेहतरीन रोड बनाई है, लाइटें ज़बरदस्त लगाई हैं। इधर नारे तबाह हाल थे जी, वो सब काम किए हैं, तो लोगों को सहूलत मुहैया की है पीपल्स पार्टी ने। तो लोग आवाम भी देख रही है। असल में 30 सालों में इनने कभी पीपल्स पार्टी को ले के नहीं आए। इन इलाकों में पीपल्स पार्टी की एंट्रेंस ही नहीं थी, दाखिल ही नहीं हो सकते, तो काम कहाँ से करते? NFC के अवार्ड के बाद, सूबाई खुद मुख्तारी के बाद सूबों को ये इख्तियार है कि वो अपने सूबे में जितने भी उसके शहर आते हैं, और कराची तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, मगर इस मेट्रोपॉलिटन शहर में जब मेयर बने मुर्तज़ा वहाब साहब, वो ख़ुद कहते हैं कि इख्तियारात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इख्तियारात मुंतकिल नहीं होते मेयर को
और इदारों के पास तमाम तर मामलात हैं, मगर फिर भी हम कराची में देखते हैं कि बहुत बड़ा शहर होने के बावजूद महरूमियाँ बहुत ज़्यादा है। तो आप इस बात को किस तरह से अवाम में रखेंगे? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डॉक्टर आसिम काम करवा रहे हैं, हम सोहेल मंसूर साहब के पास थे जो कि उम्मीदवार थे एनए 250 के, वो यही कहते हैं कि हमने अब तक सेंट्रल में 19 अरब का काम कर लिया, और अभी आप जो कह रहे हैं 16-17 अरब की बात कर रहे हैं। तो क्या इस 16-17 या 19 अरब के काम के बाद क्या सेंट्रल की अवाम पीपल्स पार्टी को मौका देगी और भरपूर मैंडेट देगी 8 फरवरी को? देखें, अवाम तंग आ चुकी थी, 25-30 साल से जो है देख रही थी, लोग वादे करते थे, यहाँ काम नहीं कर रहे थे। हमारा कोई मेयर ही नहीं था इतने सालों से। अभी फर्स्ट टाइम मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बन के आए, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं आपने देखा है, दिन रात लगे हुए हैं, उनकी जद्दोजहद है। पार्क तबाहकुन हो चुके थे, अभी कितने पार्क उन्हीं ने बनाए बेहतर तरीके से, आपको पता है अल्लामा इकबाल पार्क है, इसी तरह कई पार्क हैं। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब काम कर रहे हैं। मैं तो बल्कि कहूँगा 27 इदारे हैं, ये सब के सब मुर्तज़ा वहाब को उसका हेड बना दें। अगर मुर्तज़ा, बल्कि पुलिस भी मुर्तज़ा वहाब के जिम्मे कर दें। मतलब आप कहते हैं कि पुलिस को मेयर के अंडर दे दिया जाए, बिल्कुल। और मेयर चाहे कि जो भी पुलिस की कारकर्दगी है या कोई ऐसे काम है वो मेयर ही देखे। उनमें एबिलिटी है मेयर साहब में, वो कर सकते हैं, और ये हालात जितने भी हैं सब बहुत बेहतर हो जाएंगे। जो क्राइम हो रहे हैं इन सब पे काबू पा लिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब में इतनी एबिलिटी है और बेहतरीन इंसान है, और जज्बा भी है, जोश भी है, और काम कर रहे हैं वो। तो हमारे पास जो हम इधर उधर इदारों 27 इदारे हैं, आप बताएं किस तरह किससे कौन सा काम कर रहा है। जब एक हेड उनका मुर्तज़ा वहाब को मेयर बना कर देंगे, उनको हेड उसका दे देंगे, तो वो बाखूबी आसानी से ये काम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हालात बेहतर होते आप कह रहे हैं कि जितने भी 27 इदारे ऐसे ज़्यादा हैं वो तमाम तर बागडोर उनको एक मेयरशिप के अंडर दे दिया जाए, ताकि ये हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, आप देखिएगा इंशाल्लाह। और अब हालात बेहतर होने, देखिए सिंध में हुकूमत हमेशा पीपल्स पार्टी की रही है, मेयर फर्स्ट टाइम हमारे आए, अगर हमारे MNA MPA भी आ जाएंगे तो हम काम कर सकेंगे इलाकों में। देखिए हमने बाहर के इलाकों में तमाम रोडें बना दी हैं, जो टाउन के जिम्मेदारी थी वो रोडें अभी तक ख़राब है, अंदर पानी बह रहा है, गलियां ख़राब है, रोडें टूटी हुई है, लाइट नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब चीज़ों से हम बच जाएंगे। अगर मैं तो ये लोगों से, आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको आजमाया आपने इतनी दफ़ा, कोई कुछ नहीं करके गया, एक दफ़ा पीपल्स पार्टी को आजमाएं, देखें कि इंशाल्लाह, और हमारा ये हमने अहद करके आए कि इंशाल्लाह अब बदलेगा कराची। और जो जिस तरह से डॉक्टर आसिम साहब ने अपनी एक टीम बनाई है सेंट्रल की, तकरीबन तमाम वो लोग हैं जो समाजी काम रेगुलर कर रहे हैं। मैं भी 10-12 साल से समाजी काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह वो लोग भी हैं, और वो कारोबारी भी हैं, वो बेहतर तरीके से, और वो आ रहे हैं इसलिए कराची को बदलने के लिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था ऐसे लोग। आपने कहा कि अब मौका दिया जाए पीपल्स पार्टी को तो बदलेगा कराची, और पीपल्स पार्टी की क़यादत, स्पेशली जो डॉक्टर आसिम और उनके जो हमरा रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, जिस तरह आप है और दीगर सोहेल मंसूर साहब और दीगर रहनुमा है, तो बदलेगा। मगर ये बताएं कि कराची एक तो बड़ा शहर है, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ा है, इसकी आबादी ज़्यादा है, यहाँ की आवाम पढ़ी लिखी है, महाजिर कौम है यहाँ पर, और साथ ही साथ जिस PS की हम बात कर रहे हैं वो फेडरल भी एरिया के सारे ब्लॉक्स में मुश्तमिल है। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या मैनिफेस्टो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए पेश किया गया है कि अवाम 8 फरवरी को तीर पर ही निशान लगाए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह है हमारी उम्मीद कि इस वक्त, इसलिए कि दर्जोक लोग आ रहे हैं, डेली 200, 250 लोग शमूलियत कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा। उसकी वजह भी है कि देखें ये तमाम जितने लोग आए हैं इस वक्त, ये होता सारे कराची के रहने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग है। हमने नारा भी लगाया जिए भुट्टो जिए मुहाजिर का, वो इसीलिए कहा जाता था कि दूसरी जमातों में कि मुहाजिर की वो जमात है, ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी में भी मुहाजिर है। और इंशाल्लाह अब सब तमाम सेंटर में तो आपने देखा तमाम यही के लोग हैं। हम कहते हैं देखें ये नहीं होना चाहिए, जिए मुहाजिर, जिए सिंधी, जिए पंजाबी, जिए बलोची, जिए पठान, सारे जिए, इसलिए कि ये सब एक कौम है जो है पाकिस्तानी कौम। हमें आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेहाद से मिलजुल के काम करना पड़ेगा, इंशाल्लाह तरक्की होगी। और कराची को देखें, मेरे जो चेयरमैन साहब हैं उन्हीं ने भी वादा किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और फिर बिलावल हमारी जरदारी साहब से खुद मुलाकात 1.5-2 घंटे की हमारी मुलाकात रही है, हम तमाम लोगों की जितने भी सेंट्रल से आ रहे हैं। तो उनसे भी हमने यही सवाल किया था, उन्हीं ने यही कहा
कि नहीं हम इस दफ़ा कराची को बदल के रख देंगे, इंशाल्लाह दुबई की तरफ से बनाएंगे। हमें अपने पास से भी पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें मौका मिला, सिंध को हमने अच्छा किया, मगर सिंध के हालात बुरे हैं। अब बिलावल जरदारी साहब खुद कहते हैं कि हम लाहौर में हमें मैंडेट दिया जाए तो हम कराची की तरफ, मगर कराची तो खुद तबाह बर्बाद है। तो आप ये बात किस तरह कह रहे हैं कि दुबई के तर्ज पर कराची को बनाया जाए, क्योंकि कराची में बुनियादी सहूलियत जिसमें पानी का सबसे बड़ा मसला है, सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है, गली मोहल्लों में सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी और नाले का पानी मौजूद है। फिर सरकारी स्कूल के हालात इस तरह हो गए कि बच्चे अब अपने वालिदैन और अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेजते। फिर जराइम की वारदातें आपके सामने कि कोई ऐसा शहरी नहीं है कराची का जो अब तक जिसके साथ ये वाक़या ना पेश आया हो। फिर साथ ही साथ मुनशियात का सबसे बड़ा मसला है कि आज की यूथ मुनशियात में लग रही है, तो पुलिस भी सिंध हुकूमत और फेडरल के उसमें आती है, मगर आप किस तरह से इसको इतना बड़ा चैलेंज है और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इतना बड़ा चैलेंज किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे? लोग कह रहे हैं, आवाम कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने बर्बाद किया। साथ ही साथ मुत्तहिदा हो, जमात इस्लामी हो या दीगर जमातें हो, वो यही कहती है कि जब ये सिंध नहीं बना सके, कराची नहीं बना सके, तो ये मजीद आवाम में किस तरह देखिए कराची में तो मैंने आपको बताया हमारी थी नहीं हुकूमत, कराची में कहाँ थे, तमाम यही लोग थे, ना कोई MNA था ना कोई MPA था। ये तो काम मगर इख्तियारात तो सिंध हुकूमत ने देना था ना MPAs को, तो इनको दिए ना, इन लोगों को इनको फंड भी दिए, इन्हीं ने लगा ही नहीं फंड तो दिए सिंध हुकूमत ने। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला PS 125 से किस जमात से है? हमारा मुकाबला देखें, हमारा मुकाबला इस वक्त जमात जो है थोड़ी सी वो है जमात से। हाँ, जमात जो है उनके जो लोग हैं वो हमेशा वही लोग रहते हैं, वही वोट डालते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत बेहतर हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। लोग दरजोक आ रहे हैं पीपल्स पार्टी में और देख रहे हैं। सबसे पहले तो काम देख रहे हैं ना। देखिए पीपल्स पार्टी ने ट्रांसपोर्ट की क्या हालत थी, बेहतरीन बसेस चलाई, लेडीज़ के लिए पिंक बस चलाई जो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो काम के बाहर लेके आए डॉक्टर आसिम साहब एक प्रोजेक्ट जिसमें मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों को दिया, स्कूल बेहतरीन से आपने देखा है, 2 JDC को भी दिए, लकी वालों को भी दिए, बेहतरीन तर्ज पे इन्होंने स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया। अगर आप कभी विजिट करें तो आप देख लें। तो अब ये आ रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, और जितने लोग अभी आए हैं इंशाल्लाह वो लोग अपने पास से भी पैसा लगाएंगे, कराची को बिल्कुल चेंज करके रख देंगे। जब लोग ये चीज़ देख रहे हैं, अगर लोगों ने सबको आजमाया है, हम ये नहीं कह रहे फर्स्ट टाइम दे, सबको आजमा चुके हैं ना। क्या किया? इमरान खान की हुकूमत रही 4 साल, कराची में मुझे एक काम बता दें जो इमरान खान ने किया। लोग उनके इतने मद्दा हैं कि इमरान खान करते हैं तमाम लोग, और हमारी यंग यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम देखें नौकरियां किसी को नहीं मिली, बेरोज़गारी बढ़ती चली गई, लोग परेशान हाल हैं, बिजली के बिल कितने हो गए, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं। तो हालात इस कदर तंग कर दिए, परेशान लोग हैं, वाइट कलर तो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इन हालात को हमें बेहतर करना होगा, हम बेहतर नहीं करेंगे तो यही हालात होंगे। इंशाल्लाह इस दफ़ा अहद करके आ रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे जितने भी ऊपर के लोग, आप देखें सईद गनी साहब भी लगे हुए हैं, वकार मेहंदी नासिर साहब, हर लोगों की अब कोशिश है, बिल्कुल हर जगह हमारे बिलावल भुट्टो साहब भी और जरदारी साहब भी यही बोल रहे हैं हम कराची को बनाएंगे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। हमें उम्मीद है इस दफ़ा हम बहुत बड़ी तादाद में सीटें निकालेंगे और इंशाल्लाह कराची को बदल के दम। ठीक है, बहुत शुक्रिया SM नकी साहब आपके वक़्त। तो जिस तरह से आपने सुना कि PS के उम्मीदवार बराए पीपल्स पार्टी SM नकी साहब फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरह से काम किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और कराची को बदलने की बात की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, माजी में हमने नहीं देखा, मगर हाँ बहरहाल इस बार हम देख रहे हैं। देखना ये होगा कि 8 फरवरी को तीर पर कितना ठप्पा लगता है कराची से, तो वक्त ही बताएगा। अभी हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के PS 125 की जो मसाइल का गढ़ है, और उम्मीदवारों से भी बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम जमात इस्लामी के उम्मीदवार से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम उम्मीदवार बराए पीपल्स पार्टी PS 125 SM नकी के साथ मौजूद थे, जो कि कह रहे थे कि इस बार सेंट्रल से ज़्यादातर सीटें पीपल्स पार्टी ही निकालेगी। मगर जमात इस्लामी इस पर क्या कहती है और जमात इस्लामी का क्या कहना है कि जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट यही है, और इसकी आबादी ज़्यादा पढ़े लिखे आवाम है यहाँ पर जो कि महरूम है बुनियादी सहूलियात से। क्या कहना है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं बराए सूबाई असम्बली PS
110 125 फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। फ़ारूक साहब, इलेक्शन बहुत करीब है मगर वो गहमा गहमी जो माजी में हम देखते थे वो नज़र नहीं आती है, इसकी वजह क्या है? और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी कह रही है कि सेंट्रल की सीटें सब पीपल्स पार्टी की होगी। ऐसा क्या है कि अब पीपल्स पार्टी को मिलेंगे वोट सेंट्रल से? कुछ बात समझ आती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई यहाँ पर। देखिए, बातें करना आसान है ना, बात तो कोई भी की जा सकती है। मैं भी कह सकता हूँ कि कल मैं को हिमालय जो है माउंट एवरेस्ट खरीद लूँगा, तो कहने में और कर दिखाने में फ़र्क है। मेरा मिजाज ज़रा मुख्तलिफ है, मैं दूसरी पार्टियों पर खामखाई की ना बात करता हूँ ना तनकीद करता हूँ। हर एक अपना अपना काम करे, मेहनत करे। ये तो बलदियाती इंतखाबात में भी लोगों के क्लेम्स थे कि सेंट्रल के अंदर तो इस दफ़ा हम ही होंगे, तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची के लोगों को अब शऊर आ गया है, उन्हें नज़र आ रहा है कौन उनकी मसाइल के लिए आज से नहीं, इलेक्शन की वजह से नहीं बल्कि अरसे दराज से हकूक़ कराची मुहिम के उन्वान से शहर कराची के हर मसले को टेकअप किया है, हल भी करवाए, नामुमकिन मसले हल कराए। ये बैरिया टाउन में जो हमारे इफेक्टिव्स थे, मलिक रियाज साहब तो हर एक को ख़रीद लेते थे ना, लेकिन जमात को तो ख़रीदने में कामयाब नहीं हुए। उन्हें खुद चल के आना पड़ा जमात के दफ्तर, और लोगों के जो प्लॉट्स और इसके चीज़ें थी वो हल भी हुई। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हम तो टाउन बनने के बाद इस मुख्तसर से वक्त में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, NA और सूबाई में कामयाबी नहीं भी होगी तो भी काम करेंगे, क्योंकि टाउन तो है हमारे पास, UC है हमारे पास। हम NA और सूबाई में सिर्फ इसलिए कामयाबी चाहते हैं कि ये जो एक सीक्वेंस बन गया है, इस सीक्वेंस में अगर टाउन, UC, सूबाई MPA और MNA एक सीक्वेंस में रहेंगे तो सबके जो डेवलपमेंट फंड्स हैं ना, सिंक्राइज होकर आम आदमी के मसले को हल करने में इस्तेमाल होंगे। और अगर ये अलग अलग होंगे तो आपको हमारे यहाँ का सियासी कल्चर पता है, ये आपस की खामखाई की ज़िदबाजी में या क्रेडिट लेने के चक्कर के अंदर आम आदमी को उसका फ़ायदा जो है वो नहीं पहुँचेगा। तो हम तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 3 महीने में आप देख लें, आप 5 टाउन हैं हमारे, गुलबर्ग है, नाज़ाबाद है, लियाकताबाद है, न्यू कराची है, नॉर्थ नाज़ाबाद। आपको हर जगह कुछ ना कुछ काम इस महदूद वसाइल में नज़र आ रहा है और इसका हर डायमेंशन में काम हो रहा है। यानी अगर एक तरफ मशीनरी बन रही है, पार्काबाद हो रहे हैं, लाइट्स लग रही हैं, तो जो हमारे स्टाफ थे ना, जिनके बरस के वाजबात थे, वो भी अल्लाह के फजलो करम से जो है ना वादा हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, हमारे अपने लोगों के शऊर पर पूरा एतमाद है। आप देखिएगा सेंट्रल में भी नतीजा बल्दियाती इंतखाबात से भी अच्छा होगा जमात का। ठीक है, चले, ये बात तो ठीक है, मगर पीपल्स पार्टी ये बात करती है और हम नुमाइंदों से, चाहे उम्मीदवारों से, चाहे वो PS के हों या NA के हो, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 17 से 19 अरब रुपए अब तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तरक्याती काम पर लगा दिए हैं। तो क्या आवाम क्योंकि कह रही है कि जो काम करेगा वोट उसका है, तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी टफ़ टाइम दे सकती है दूसरी जमातों को, जिसमें जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी MQM है और दीगर जमातें हैं? तो आप क्या समझते हैं कि टफ़ होगा या MQM से मुकाबला है? मगर वाज़े ये रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि 2018 में PTI की ये सीट रही है, चाहे वो MNA की हो या MPA की हो। देखिए, PTI की तो सूरत हाल अब आपके सामने, ये तो आपको मालूम है कि इस मुल्क में इलेक्शंस तो 70% वेल मैनेज होते हैं और उसका फ़ैसला वही करते हैं जिन्होंने फैसला का इख्तियार अपने हाथों में लिया हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आप मेहनत हो, आप अपने लोगों के दरमियान रहते हो, उनसे क्लोज़ कांटेक्ट हो, उन्हें आपके ऊपर एक ट्रस्ट हो, तो रास्ता निकलता है। तो PTI का मामला तो इस वक्त ये कि ज़ाहिर है कि KPK में तो उनका वोटर ऑर्गेनाइज भी है और बहुत चार्ज भी है। सेंट्रल पंजाब में चार्ज है, ऑर्गेनाइज। कराची में उनका वोटर थोड़ा डिप्रेस है जी। चार्ज भी नहीं है क्योंकि कोई क़यादत भी मौजूद नहीं है और ऑर्गेनाइज भी नहीं जी। अच्छा, फिर कराची में बल्दियात में भी उन्होंने ट्रस्ट किया जमात पर, उनके वोटर ने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उनको वोट मिले लेकिन बहरहाल किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि बल्दियाती काम में जमात को हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अगर उनका वोटर, जिसे इस वक्त जो हालात हैं कि निशान भी नहीं है और उस तरीके से ओपन सरगर्मियों में सारे मसाइल हैं, ठीक है ना? हाँ। तो हमें ये पूरा जिसे कहना चाहिए ना कि नज़र आ रहा है बिल्कुल कि अगर वो कहीं इंक्लाइंड होंगे तो ज़ाहिर है वो MQM और पीपल्स पार्टी की तरफ तो नहीं जा सकते, ठीक है, तो वो जमात की तरफ ही जो है ना इंक्लाइंड होंगे। जहाँ तक मामला MQM का है, देखिए वो काम करें, ज़ाहिर है वो
यहाँ के एक हकीकत हैं, लेकिन जो उनकी पॉलिसियाँ रही हैं, जिस तरह से लोगों के एतमाद और मिलने वाले मैंडेट को मैं ये नहीं कहूँगा बेच दिया, मैं इतने सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सके सर, उनके अपने अंदर की जो मफाद परस्ती है ना, उसने उन्हें इस हाल तक जो पहुँचा। अभी ये जब से ऐलान हुआ है हो रही हैं चीज़ें, हो रही हैं इसके अंदर, तो हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, आप देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, कौन देगा जमात इस्लामी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और स्पेशली पीएस 125 में? जमात इस्लामी को टफ टाइम शायद हमारी अपनी कोई सुस्ती काहिली दे दे, बाकी इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी जमात नहीं है, अल्लाह के फजलो करम से नहीं है, इसलिए कि हम तो काम कर रहे हैं ना, हम तो ग्राउंड में हैं। अहम तरीन बात है कि ग्राउंड में हैं और इसका रिजल्ट कुछ भी आएगा, हमें तो अपना ये काम करते रहना है। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा, क्योंकि यूसी चेयरमैन भी हैं माशाल्लाह से आप, और हम देख रहे हैं जो बात है वो करने की है, हम देख भी रहे हैं, मगर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है स्पेशली पीएस 125 जो कि एवरी एरिया के तमाम ब्लॉक्स इस हलके में आते हैं, मसाइल जो कि हम बरसों से बात करते हुए आ रहे हैं कि बिगाड़ इतना ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा है, मगर हल की बात सब करते हैं, मगर हल कोई नहीं कर रहा। पानी, सेवरेज का निज़ाम, माफियाज, स्कूलों की तबाहली का मंज़र और गैस का मसला, लोड शेडिंग का मसला, हर एक मसला है। फिर जराइम की दुनिया, जराइम की लगता है कि कराची में जराइम की अफराद जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कराची का रुख कर रहे हैं या कराची में हैं कि वो सिर्फ कराची वालों को लूटें। तो इस तमाम तर सूरत हाल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और स्पेशली पीएस 125 में कौन से मसाइल हैं जो बुनियादी मसाइल हैं जिनको हल होने की अशद ज़रूरत है और प्रायोरिटी क्या है? देखिए, कराची के साथ तो ये सलूक अरसे दराज से जारी है और उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोगों ने जिस पर भी ट्रस्ट किया, उन्होंने अगर काश अपना रोल सही प्ले किया होता ना, तो कराची का ये हाल करने की ज़रूरत नहीं होती किसी की। मसाइल वही हैं जो आपने बताए हैं और प्रायोरिटीज़ भी वही हैं। इन मसाइल का हल करने के लिए वसाइल और ताकत चाहिए ना गवर्नमेंट की जी। तो जिसकी सूबाई हुकूमत है, सबसे पहले तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि उसने इसके लिए क्या किया। अब अगर जाहिर है कि अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ही 9 सूबाई असम्बली की सीटें, एक थे सैयद अब्दुल रशीद, एक MP है, लेकिन आप देखें कि कौन सा ऐसा इशू था कराची का जिसको उन्होंने वहाँ रेस किया, फाइट की और बहुत से मसले वो हल कराए उस हलके के जो वाबस्ता था पीपल्स पार्टी के साथ, जो उनका जद्दी पुश्ती हलका समझा जाता था ना, लेकिन उसकी उस जद्दी पुश्ती पीपल्स पार्टी के उन्होंने जंग लड़ी ना, और सिर्फ जो उस जंग के अंदर उन्होंने बहुत नुकसान भी जो उठाया। तो अगर यहाँ से 8 या 9 सूबाई असम्बली के मेंबरान पहुँचें और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को फोकस कर यहाँ के मसाइल के लिए मुस्तकिल अपनी आवाज़ और उनको मिलने वाले वसाइल इस्तेमाल करें, तो बहुत से मसले जो ना डे बाय डे हल हो सकते हैं, एकदम से नहीं हल होंगे। देखिए, अभी भी ये लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी हमने इब्तदा की है, तो तकरीबन हमारी अगर 125 की 5 यूसियाँ हैं इसके अंदर, UC 8 है जिसका मैं खुद चेयरमैन हूँ, UC 2 है, UC 1 है, उसके बाद सामने UC 3 है, UC 4 है और UC 5 का एक वार्ड है। ठीक है। इन 5 यूसियों में इस वक्त हम एक पार्क डेवलप कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी चंद दिन में, अच्छा हमारा वो परसेप्शन भी नहीं है कि इलेक्शन की वजह से करो, हम बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से अपना काम। अच्छा, वो तो हमने भी देखा, हमने प्रोग्राम के जरिए भी दिखाया। ठीक है। लाइट्स का मामला है, अच्छा बहुत हम और बहुत से काम कर लेते, लेकिन जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ तो अब हमारा रिपेयर मेंटेनेंस का काम भी जो है ना वो डेवलपमेंट का काम कंसिडर होता है और इलेक्शन कमीशन से फौरन लेटर आ जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये बस एक हमें रुकावट है, ये रुकावट नहीं होती तो हम बहुत सारी सड़कों को भी ठीक कर चुके होते और भी काम जो है ना कर चुके। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा मसला पानी है, ख़ासतौर पे हमारे गुलबर्ग का। ठीक है, अब उसके लिए कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन है, इसके बावजूद हम इसमें अपने हिस्से का काम करते हैं। ठीक है, इन्हें सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमने अभी टाउन के बजट में 1.5 करोड़ रुपए सेवरेज के लिए रखे, 1 करोड़ पानी के लिए, क्योंकि इनके पास तो ये एक्सक्यूज़ है कि फाइनेंशियल ईयर शुरू हुए 7 महीने हो गए, लेकिन इनका बजट ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। यानी आप अभी जाके एक्सियन वाटर और सेवरेज से कहें मुझे ये काम कराना है, तो उनका पहला आर्गूमेंट क्या होगा, हमारे पास बजट ही नहीं है। तो हम क्या करें, आम आदमी तो ये नहीं समझता। सही है। तो हमने इस वक्त गुलबर्ग में जितना सेवरेज का काम हो रहा है
वो टाउन की कोटेशन से हो रहा है, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड रख के हमने ठीक कहा। है, ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक नेमतुल्लाह साहब जो कि फरमा रहे थे। और उम्मीदवार बराए PS 125 जमात इस्लामी की जानिब से उनका यही कहना है कि मुकाबला जमात इस्लामी का खुद नहीं है, उनकी काहिली से हो सकता है, अदरवाइज़ कोई भी ऐसी जमात नहीं है कि अब जमात इस्लामी को मात दे सके। मगर साथ ही साथ उन्होंने जो मसाइल की बात की और जो टाउन और UC के लेवल पर काम हो रहा है, जाहिर से बात है आपको वाज़े करना यहाँ ज़रूरी है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है बल्दियात का, और काम हम देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर रहे हैं, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कराची का, आवाम क्या कहती है आपने खुद सुना। साथ ही साथ उम्मीदवार बराए MQM PS 125 उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से किसका टफ मुकाबला होगा, क्योंकि वाज़े रहे कि 2018 में ये PS और NE की सीट PTI के नाम रही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं PS 125 जो कि FB एरिया के इलाकों पर मुश्तमिल है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि जो मसाइल हैं आवाम के बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी हल की बात तो सब करते हैं, कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या जमात इस्लामी हो या PTI हो, मैंडेट भी दिया गया है माजी में, मगर मसाइल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। हम ब्रेक से पहले आपने देखा कि कहा जा रहा है आवाम की जानिब से कि बहुत ज़्यादा मसाइल के हल की बात की जाती है, ऑन भी किया जाता है, मगर काम नहीं होता। साथ ही साथ बुनियादी मसाइल जो कि अब बहुत ज़्यादा देरीना मसाइल बन चुके हैं, जिनमें पानी है, सीवरेज का निज़ाम है, जो कि बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं बुनियादी, क्योंकि हम बात लफ्ज़ इसलिए हम ये लगा रहे होते हैं बुनियादी, क्योंकि बहुत बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी सहूलियात जो कि आवाम को मुहैया नहीं है। फिर हम मॉडरेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो कैसे करें। साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है 2018 में जो रिज़ल्ट आए थे वो मुख्तलिफ थे, क्योंकि PTI की जानिब से ये सीट ले ली गई थी और आवाम को मैंडेट मिला था। बहरहाल अब ये देखना है कि 8 फरवरी को क्या होगा। हम मौजूद हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि झंडे MQM के हों, जमात इस्लामी के हों, वो लगे हैं। आवाम से बात करेंगे कि आवाम क्या समझती है कि किसका वोट है, किसको वोट देंगे वो। यूथ क्या चाहती है, यूथ भी हम जब देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यूथ का भी की राय लें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते हो आप? जी स्टडी करता हूँ मैं। क्या पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर में हूँ, कॉमर्स, मैंने अभी इंटर किया है। इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, मगर साथ ही साथ हम ये बात कर रहे थे कि यूथ के लिए क्या किया जाता है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी से जो भी इख्तिदार में आती है उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि यूथ के लिए क्या काम किया जाए, क्योंकि हम दूसरी कौमों को देख रहे होते हैं तो स्पेशली यूथ के लिए बहुत सारे फंड्स, स्कॉलरशिप्स और दीगर चीज़ें दी जा रही होती हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे यूथ का निज़ाम जो है, ये आजकल के जो सोशल मीडिया पे लोग को यूथ का हमारा ध्यान है, सही है, अच्छी बात है, कंटेंट बनाते हैं, सही है और फ़न करते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि स्टडी पे भी थोड़ा ध्यान दें, सही है, और अपना ये जो फालतू चक्करों में पड़े हुए लड़के घूमना फिरना। इलेक्शन से क्या तवक्कुआत आते हैं, कौन सी पार्टी फेवरेट है और किसको सपोर्ट करोगे आगे जाकर? देखें, हमारी तो फेवरेट पार्टी जी थी, वो थी हमारी MQM, लेकिन अब MQM पाकिस्तान बन गई है और अभी भी MQM पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब और उनसे तवक्को है इंशाल्लाह वही जीतेंगे MQM पाकिस्तान। माजी में जो गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि गहरी नज़र है तुम्हारी, तो माजी में जो गलती हुई है क्या कराची, आप समझते हो कि कराची की आवाम माफ़ कर देगी? नहीं, देखें, अब देखें जो भी आता है इंशाल्लाह हमारे यहाँ कराची के अंदर या और भी शहरों में, मैं यही चाहूँगा कि और भी निज़ाम है हमारे कराची में, जैसे जिस तरीके के रोड हैं और अपना एजुकेशन निज़ाम अच्छा करें आगे। और मैं ये चाहूँगा जो लड़के लड़कियां जो भी हमारे यूथ है आजकल स्पोर्ट्स में इतने आगे हैं, जैसे कि अभी ओलंपिक जीत के आए हमारे मुबश्शिर भाई हैं बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है ना, कोलंबिया में इंडिया को भी हराया उन्होंने। सही है, यहाँ पे क्रिकेट पे इन लोगों का बहुत ध्यान है, लेकिन यहाँ पर मगर तमाम तर चीज़ों में फोकस होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी जो भी जीत कर आती है। स्कॉलरशिप देना चाहिए हमारे स्पोर्ट्स में, जितने भी लड़के उनको स्पॉन्सर करना चाहिए, यहाँ के कोई स्पॉन्सर नहीं करता, ठीक है, और एजुकेशन निज़ाम अच्छा करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। आवाम के दरमियान मौजूद है, यूथ हो या ख़वातीन हो या बुज़ुर्ग हो, हम उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। इलेक्शन आ रहे हैं, किसको वोट देती हैं, किसको वोट देंगी, कौन है जो मसाइल हल करेगा कराची के? अभी तो सबसे पहले यही तजस्सुस है कि होंगे नहीं होंगे,
ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान ठीक का। है, अब अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो किसको वोट देती हैं? क्या समझती हैं कि क्या 8 फरवरी के बाद कराची के हालात बदलेंगे? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्र गुजर गई, इंसाफ के लिए इंसाफ ना मिला, बल्कि जो थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि देना ही नहीं चाहिए, वोट नहीं डालेंगी? नहीं डालना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ सोचूं तो डाल भी दूं। अच्छा, क्या कहेंगी जिस जगह हम मौजूद है, वोट बैंक एमक्यूएम का रहा है, एमक्यूएम सीटें निकालते आई है, जीतते आई है, तो क्या एमक्यूएम अब कहती है कि जो हमसे माजी में गलतियां हो गई हैं उसकी माफ़ी देकर आप एमक्यूएम को वोट दें? तो क्या आप समझते हैं कि एमक्यूएम कराची के हालात को बदल सकती है फिर से, जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची के हालात बदले थे, तरक्याती काम हुए थे? ये 110% वो सही कह रही है, क्योंकि जैसा मेयर मुस्तफ़ा कमाल रहे कराची, इसके हवाले से ऐसा मेयर ज़िंदगी में नहीं आया, मेरी पूरी लाइफ में नहीं आया। तो एमक्यूएम को वोट देना चाहिए, क्योंकि उनको देखा हुआ है और वो करके जा चुकी है काम। तो फिर मेरे ख्याल से भी किसी नई जमात को नहीं आजमाना है, और जिसका काम देखा हुआ है तो उसी को देखना चाहिए, क्योंकि एज ए टीचर, आप टीचर हैं? हाँ, मैं माशाल्लाह गवर्नमेंट की टीचर हूँ। तो यही है कि जो बच्चा हमेशा से कारकर्दगी लेकर आता है क्लास में, तो उसी का वो वोट बैंक जो है वो बनता है। ठीक है, समझ गए, एज ए टीचर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने देखा कि PS 125 जहाँ पर आवाम कहती है कि मसाइल बहुत ज़्यादा है मगर मसाइल हल नहीं होते, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, हमने सबको आजमाया, PTI को आजमाया मगर काम नहीं हुआ है। आवाम यही कहती है PS 125 की कि हाँ, एमक्यूएम के दौर में जब मुस्तफ़ा कमाल थे उन्होंने काम करवाया और एमक्यूएम ही काम करवाएगी, क्योंकि वाज़े ये रहे कि PS 125 और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एमक्यूएम के वोट बैंक पर मुश्तमिल है। साथ ही साथ देखना ये होगा कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, पतंग की ऊँची उड़ान होगी, तीर पर ठप्पे लगेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुतहरिक हो गई है और ये कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी 19 अरब के काम अब तक करवा चुकी है, या तराजू को लोग आजमाएंगे। साथ ही साथ बुनियादी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जो कि हल नहीं हो रहे। अब देखना यह है कि 8 फरवरी के बाद क्या बदलाव आता है, क्या तब्दीली आती है कराची में। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।